So hello everyone. I hope all are well. So today I am going to talk about exercise 7.3. So हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 12 किया था. So आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 to 24. तो आज 7.3 को खत्म कर देंगे. तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 12, उसको मैंने कितना इजीली वे में किया था. आई होप आपको समझ में आया होगा और आप फार्मूला याद भी किए होंगे. तो उसी तरह आज जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं 12 के बाद, उसमें भी आपको पूरा फार्मूला याद करना पड़ेगा और आपको पूरा फार्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे. सो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos 6 माइनस cos अल्फा. अब इसे कैसे करेंगे. अब इसमें भी जैसे पिछले वीडियो में हमने बोला था, सिंपल वे में पहले फॉर्म में उसके लाएंगे. क्या करेंगे, पहले फॉर्म में लाएंगे. जैसे यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा है. अब इसे भी करना है. यहाँ पे u इंटू भी, u अपन भी इसमें कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारा डिफ्रेंसिएशन है नहीं. डिफ्रेंसिएशन में हम करते थे u अपन भी या u इंटू भी, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन है. यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम ये यूज कर नहीं सकते. तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस पूरे को ब्रेक करेंगे और सिंगल फॉर्म में लाएंगे. तो यहाँ पे स्पेस के कारण मैं यहाँ पे करके लाया हूँ, आप देख सकते हो. मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, हाँ इस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आया. सो क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट पे पहले ब्रेक करेंगे. क्या होता है फार्मूला, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी अपन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपन 2. इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे. अब देखो यहाँ पे c और d क्या है, तो c और d यहाँ पे हमारा है, c हमारा है 2x, ठीक है, और d हमारा क्या है यहाँ पे 2 अल्फा. ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा. अब बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मेट पे रखना है. माइनस 2 साइन c प्लस डी, यहाँ पे क्या है हमारा c 2x और 2 अल्फा अपन 2 साइन 2x माइनस 2 अल्फा अपन 2 अपन सेम सेम फॉर्म नीचे भी करेंगे, x प्लस अल्फा अपन 2 x माइनस अल्फा अपन 2. ठीक है. अब क्या है, देखो ये दो कॉमन आएगा तो इस दोनों में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ये भी इस कॉमन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, आप देखो ये, हाँ सर बिल्कुल सेम है. ये इससे ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल सेम है. अब देखो ये x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपॉन 2 है, यहाँ पे अपॉन 2 नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कॉमन होकर के क्या हो जा रहा है, 2 कट जा रहा है. इसको इरेज कर देता हूँ तो आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे इससे कॉमन होकर के ये और ये इससे रिमूव हो जा रहा है, इससे ये कॉमन रिमूव हो जा रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अब क्या करेंगे, अब इसे भी फॉर्म में करेंगे. अब इसे फॉर्म में कैसे करेंगे, तो आपको पता है साइन एक्स प्लस अल्फा. तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में सेट करो. या तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो. तो इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स प्लस अल्फा अपन 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा अपन 2 इंटू 2 साइन एक्स माइनस अल्फा अपन 2 कॉस एक्स माइनस अल्फा अपन 2. ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सेम है. बट इसमें क्या है, कॉस हमने क्या है 2 साइन ए इंटू बी. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा. ठीक है, तो ये किया. अब देखो इससे ये सेम है, देखो कोई सेम है, देखो कौन सा सेम है, कोई सेम नहीं है. तो किसी एक को ब्रेक करेंगे, इसको किसी एक को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखो ये इससे हमारा ये ब्रेक हो जाएगा. देखो आप, यस सर बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा. इससे देखो ये कौन सा ब्रेक हो रहा है, एक्स प्लस अल्फा, इससे हमारा ये ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. अब ये 2 और 2 क्या हो गया हमारा, 4 हो गया. तो 4 कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा. ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, अब इसको भी ब्रेक करेंगे, क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी में. आई होप आपको फार्मूला याद होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी. सेम वहाँ पे यहाँ पे ब्रेक करेंगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. ये है हमारा ए प्लस बी और ये है हमारा ए माइनस का बी. ठीक है, थोड़ा सा इसका डार्क कम कर लेता हूँ. ओके, अब ठीक है. तो क्या है, ए प्लस बी यहाँ पे है और ए माइनस बी. ठीक है, उस फॉर्मेट पे किया हमने, किस पे किया, कॉस ए इंटू कॉस बी
टू कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पे होता है कॉस ए प्लस बी, ओके, प्लस कॉस ए माइनस बी। आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा। सेम हमने यहाँ पे वही किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस फार्मूला को सेट किया। अब देखो ये प्लस माइनस है तो इसको करेंगे तो क्या होगा, ये इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू आएगा तो cos x हो गया, cos 12 हो गया। अब ये सेपरेट हो गया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का sin x होता है, तो यहाँ पे sin x हो गया, और cos अल्फा ये कांस्टेंट है तो इसका तो होगा नहीं, बट इसके साथ में 1 है तो x हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखा आपने कितना इजी वे में किया है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो भी है, तो आप याद करेंगे फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप कोशिश करेंगे याद करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कॉस, क्या कहता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम पार्ट में यहाँ पे डेराइव करेंगे। कॉस क्या है, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x है, तो इसको पहले क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को यहाँ पे साइन, क्या है यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे पहले करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस, देखो क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या है यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x। तो इस 1 को आप लिख सकते हो ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये साइन 2x को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो आप 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हो जाएगा तो किसी एक पार्ट को टी मानो, किसी एक पार्ट को नहीं, इस पार्ट को टी मानो, डिनोमिनेटर को, तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, बिल्कुल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो ये अपर पार्ट में आ गया सेम यहाँ पे, हाँ बिल्कुल आ गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का आपको पता है लॉग टी होता है, तो लॉग यहाँ पे लिख दो, और टी का क्या होता है यहाँ प्लस सी कर दो। अब टी हमने क्या एज्यूम किया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बट यहाँ पे हम गलती कर दिए। गलती क्या किया, आप लोग ध्यान दिए होगे तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं होगा यहाँ पे, इस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा मैं फ्लो फ्लो में कर दिया था, तो ये ध्यान देना है, ठीक है, एग्जाम में भी। तो इसको हम क्या करेंगे, टी माइनस टू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो माइनस टू है तो जितना ऊपर प्लस वन होगा उतना ही माइनस टू प्लस वन होगा, तो क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस का वन हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का वन, मीन्स के माइनस का वन अपॉन टी प्लस सी हो गया। अब जस्ट टी की जगह इस वैल्यू को डाल देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ वो समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे सेम वे बनाया है, साइन कॉस एक्स है यहाँ पे, तो इस वन पार्ट को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, और इस पार्ट को हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। अब क्या है, जस्ट स्क्वायर करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आई होप आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पे किया, और हमने टी मान लिया, इसको एज्यूम कर लिया टी, ठीक है, और यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया, डी टी के फॉर्म में आया, अब जस्ट वन अपॉन टी किया, यहाँ पे माइनस टी आया, फिर यहाँ पे किया वन अपॉन टी प्लस सी आया, अब बस हमने टी का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स, इसको भी सेम करेंगे, उसी पार्ट में करेंगे, ठीक है। काफ़ी थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं अपने इस थ्योरी पार्ट को ही समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी शॉर्ट ही है और आप जल्दी समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा मैं ये बोर्ड वालों के लिए लिखा हूँ, बट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 10 क्यूब, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे है 10 क्यूब 2x और सेक 2x, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लिट करेंगे क्यूब को, क्योंकि पता है फॉर्मूला तो होता नहीं है क्यूब का स्क्वायर का, सिंपल 10x का होता है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे और छोटे छोटे पार्ट में लाएंगे। तो टेन क्यूब 2x है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x किया, देखो हमने यहाँ पे एक्सप्लिट कर दिया। फिर सेक 2x किया। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई किए इससे, तो ये बना एक पार्ट और एक पार्ट हमारा ये बना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 10 क्यूब 2x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन किया बाय पार्ट। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x है, 10 2x इंटू सेक 2x है इंटू dx है, और 10 2x इंटू सेक 2x है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, तो सेक 2x का वैसे के वैसे हो जाएगा, 10 2x का वैसे के वैसे हो जाएगा, सेक 2x का वैसे ही रहने देंगे। पहले इस पार्ट को करेंगे, तो इस पार्ट को करेंगे तो क्या हो गया, सेक 2x अपन 2 प्लस सी। अब क्या करेंगे, सेक 2x इज इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे हम t, ठीक है। अगर एज्यूम करेंगे तो 2 सेक 2x, इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा, 2 सेक 2x इंटू 10 2x इज इक्वल टू dt। अब देखो इस पार्ट इज इक्वल टू dt है, देखो अब यहाँ पे इस पार्ट इज इक्वल टू dt है, बिल्कुल है। और यहाँ पे हमने इस पार्ट इज इक्वल टू क्या माना था, टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर आ गया, और इस पार्ट इज इक्वल टू क्या माना था, डी टी माना था। तो यहाँ पे देखो 1/2 इंटीग्रेशन किया, टी स्क्वायर इसका किया इंटीग्रेशन, और इसका सेक 2x, ठीक है, उसी तरह रहने दिया क्योंकि यहाँ पे है टी। तो हम क्या करेंगे, टी यहाँ पे डाल भी सकते हैं। अब सिंपल क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया इस पार्ट को, और ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 कहता है 10 4x। अब देखो इसको भी सिंपल वे में तो कर नहीं सकते, तो सबसे पहले पार्ट में तोड़ेंगे, स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ेंगे। अब इसको क्यूब के फॉर्म में लाएंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो 10 स्क्वायर किया। अब क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इससे भी हमने तोड़ दिया इस पार्ट में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब ये टोटल आ गया हमारा इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म में आ गया तो बाय पार्ट इसका इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पार्ट को तो हम टोटल कर नहीं सकते क्योंकि u इंटू भी है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे और इसको अभी रहने देंगे, जो जो होने वाला होगा पहले इसको करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का पता है 10x होता है, तो 10x किया, पहले से किया। अब देखो ये पार्ट तो हमारा हो गया, अब बच गया हमारा ये पार्ट। अब इस पार्ट को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, किसी एक को एक पार्ट में करना पड़ेगा। मीन्स की 10x इक्वल टू, अगर हम t मानते हैं तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी आ गया। अब इस पार्ट को मैं यहाँ पे कर दिया, देखो आप सिर्फ इस पार्ट को किया हमने क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी डन हो चुका है, ठीक है, ब्रेक करके कर रहा है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब इसके बदले टी माना था तो टी इंटू डी टी हो गया। अब टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर, ऑलरेडी टी स्क्वायर है, तो टी क्यूब अपन क्या हो जाएगा, t3 हो जाएगा। अब जस्ट टी की जगह हम डाल देंगे क्या, सेक सेक नहीं 10x डाल देंगे, 10x अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 3, 10x अपॉन क्या आ जाएगा हमारा 3। और देखो यहाँ पे आ गया। अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे 1/3 10 क्यूब एक्स 10x प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। तो पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे, ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं, बट अगर पार्ट वाइज करेंगे तो क्या होगा कि इजी वे में समझ सकता है एग्जामिनेशन भी, थोड़ा समझने में एग्जामिनेशन को भी, एग्जामिनर जो होगा कॉपी चेकर वाला वो भी समझ जाएगा कि हाँ इसने ब्रेक करके किया, और समझ में आ जाएगा उसको कैलकुलेशन। तो इस पार्ट को समझ में आएगा आई होप, और इसको भी समझ गया होंगे, ठीक है। दो पार्ट में हमने इसको किया है, ठीक है। एक साथ भी कर सकते हो बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट आप कर सकते हो। अब क्या है, सेम इसको भी करना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको एक ही फॉर्मेट है, या तो ब्रेक कर दो इंडिविजुअल पार्ट में या फिर साथ में करो। जैसे इंडिविजुअल पार्ट मीन्स क्या, ऐसे साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये क्यूब है तो इससे कटेगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉस एक्स। अब देखो इससे कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन एक्स। अब इसमें से एक बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस, इससे एक बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। इस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल आएगा। इंडिविजुअल पहले किया यहाँ पे, फिर क्या किया हमने इसको इससे काटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स, इसको इससे सॉरी इसको इससे काटेगा तो हमारा आ जाएगा कॉस एक्स। अब इसमें से क्या है, किसी एक पार्ट को निकालेगा इसमें से, तो कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप ये इस फॉर्म में आ गया। अब इंटीग्रेट कर देंगे सिंपल इसको। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स का पता है, सेक एक्स होता है इंटीग्रेशन, और कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का पता है माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे देखो कितने इजी वे में मात्र 3 लाइन में आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप खुद से भी ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है cos 2x और 2 sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। अब इसे ब्रेक करना है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले इसे ब्रेक करना होगा, फिर इसे ब्रेक करना होगा। तो सेम करेंगे, देखो यहाँ पे कैसे किया हमने cos 2x किया 2 sin स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इसे ब्रेक किया और पूरे को cos के फॉर्म में लाया, तो पूरे को cos के फॉर्म में लाया 1 माइनस cos 2x cos स्क्वायर एक्स आ गया इस फॉर्म में। अब इस cos स्क्वायर एक्स को क्या किया हमने ऊपर ले गया, तो cos का इन्वर्स क्या होता है सेक, ठीक है। तो cos का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स आ गया, आ गया। अब वेट करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो 2 cos 2x इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या कर दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स कर दिया। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन टेन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। कैसे हुआ देखो, इसको भी ब्रेक, दो मेथड है, या तो इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कैसे करोगे, तो इसको ऐसे कर सकते हो 1 माइनस, आई होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ देखो थोड़ा सा डायरेक्ट हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे है कॉस 2x, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या है कॉस 2x प्लस, हमने इसको क्या किया है इसको लिखा है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स सिंपल में क्या किया था 1 माइनस कॉस 2x कर दिया, क्योंकि आपको पता है फार्मूला होता है कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है फॉर्मूला। अब ये उधर जाएगा और ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x होगा। अब देखो इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है, तो बस टेन एक्स हो गया हमारा, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर आ गया। ये देख सकते हो कितना इजी वे में कर दिया हमने, बस इसको फार्मूला पे ब्रेक किया है 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या किया है 1 माइनस कॉस 2x पे ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसीलिए फार्मूला भी लिखते हर क्वेश्चन में लिखते आया हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। ये क्या कहता है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सेम इसको भी उसी पार्ट में कर सकते हैं, कैसे 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये पार्ट जो भी है ये साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। अब देखो इसको भी पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स है तो पार्ट में इसको पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे कैसे किया है, अब इससे ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे साइन एक्स अपन कॉस क्यूब एक्स है। अब इससे ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसका करेगा तो क्या हो जाएगा 1 का कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को। तो देखो इससे ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ये टेन एक्स हो गया। अब टेन एक्स हो गया तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, इस फॉर्म में आएगा हमारा। कैसे आएगा देखो यहाँ पे ये है कॉस एक्स ऑलरेडी, ठीक है, ये आ गया टेन एक्स, ये 1 अपन कॉस एक्स है तो ऊपर वाले से काट रहा है ना कि नीचे वाले से। अब ये नीचे ही है, ये नीचे ही रहेगा तो 1 अपन जैसे ये इस फॉर्म में देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये इससे ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा कॉस एक्स, ये आया हमारा cos x। तो ये देखो sin x इंटू कॉस एक्स क्या आया cot x आएगा, तो cot x इनवर्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/tan x। और यहाँ पे है cos स्क्वायर एक्स, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x आ गया फॉर्म में। सेम वही यहाँ पे भी किया है। अब यहाँ पे करने के बाद क्या किया है, इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे फिर इस पार्ट को करेंगे, इसमें भी ब्रेक करेंगे। अब tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो किसी एक को एज्यूम कर लेंगे t, tan x को कर लेंगे t, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो dt आ गया। मीन्स कि यहाँ पे t का इंटीग्रेशन होगा तो टी स्क्वायर अपॉन टू, ये देखो हमने किया है। अब यहाँ पे है t, तो यहाँ पे tan x इजिकल टू हमने ऑलरेडी t माना है, तो यहाँ पे t होगा तो यहाँ पे dt हो जाएगा, मतलब 1/t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू और 1/t का log t, ये हमारा आंसर हो गया। अब टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये और अच्छा आंसर हो जाएगा। और ये कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो भी एज्यूम करेंगे तो कोशिश करेंगे उसमें टी का वैल्यू पुट करना, वरना एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। ठीक है। अब सेम ये भी है, ये भी कैसे है, सेम पार्ट में है जैसे हमने अपर वाला बनाया 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 20 भी है। इसको cos 2x है, sin x प्लस sin 2x है। तो सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक किया तो ये आया इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आया। अब इस फॉर्म में क्या होगा, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं नहीं तो साथ में भी कर सकते हैं। अब ये देखो 1 प्लस साइन 2x है इक्वल टू डी टी है, तो इसको कैसे करेंगे, ये तो हमारा जीरो जगह डिफरेंशिएशन, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x इंटू टू इज इक्वल टू डी टी। अब जस्ट अपर वाले पार्ट की तरह आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 ऊपर जाएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t और 1/2 log t हो गया। ठीक है, अब t का वैल्यू डाल देंगे, ये प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखो यहाँ पे भी आंसर आपका सही है, और अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो 1/t log इसको स्क्वायर कर सकते हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये 2 है तो ये 2 नीचे यहाँ पे आएगा, 2 से 2 ब्रेक डाउन हो गया तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया कितना इजी में किया। पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे किया, फिर क्या किया, इस पार्ट को हमने क्या किया 1 ले लिया, 1 होता है फार्मूला है। अब ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ये पार्ट है बिल्कुल है, तो हमने इसको t मान लिया। 1/t इज इक्वल टू क्या होता है log t, इंटीग्रेशन आपको आई होप याद होगा फार्मूला सारा। अब log t हुआ तो log t, t की जगह हमने ये वैल्यू डाल दिया। अब आपको ये वैल्यू डालना है तो जो 1 बना था उस वैल्यू को डाल के a प्लस बी के होल स्क्वायर भी कर सकते हो और ये भी आंसर दे सकते हो। बट कोशिश करना है कि मिनिमम से मिनिमम आंसर दे, यहाँ भी आप दोगे तो गलत नहीं होगा, आपका आंसर सही होगा, बट और भी इसको ब्रेक करके इस फॉर्मेट में अपर वाले क्वेश्चन के सिमिलर के फॉर्मेट में लाना है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ये थोड़ा इन्वर्स पार्ट का है, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स cos x। ठीक है, तो इसका हमने क्या माना था, आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है cos x का, cos x cos x इज इक्वल टू टी लेते हैं। ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने किया है, देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स cos x। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम t, तो माइनस साइन x इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, dt हो गया, यहाँ पे dx आ गया, तो इस पार्ट को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का dt अपन क्या हो जाएगा साइन x, बिल्कुल हो जाएगा। तो dx हमारा ये आ गया। अब sin x इज इक्वल टू क्या किया हमने, एज्यूम किया है रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये एक तरह से फॉर्मूला भी हम प्रूफ कर रहे हैं। अब देखो माइनस का, और वैसे भी साइन इनवर्स x का जो होता है वो फार्मूला होता है 1/√1 - टी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखेंगे, और नहीं तो मैंने लिखा रखा और कम्युनिटी में ऐसे अपलोड कर रखा है, जा करके फार्मूला देख सकते हैं क्या होता है 1 - टी स्क्वायर। अब 1 - टी स्क्वायर, अब यहाँ पे हम सेम वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस डी टी अपन क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 - टी स्क्वायर। देखो आ गया ये फार्मूला। अब ये फार्मूला आ गया, आप जस्ट इंटीग्रेशन वैल्यू पे डालेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। देखो साइन इनवर्स cos x इंटू डी एक्स, अब cos x का क्या है माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, इस फॉर्म में आया। अब साइन इनवर्स t इज इक्वल टू काम क्या मान लेंगे हम t, अगर साइन इनवर्स t इज इक्वल टू मान लिए t,
तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये देखो हमने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। इसके बदले क्या मैंने माना था, टी या यू, तो यहाँ पे यू कर दिया, यहाँ पे 1/2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1/t और साइन यहाँ पे होगा साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा यू एस, यहाँ पे यू है ना, यहाँ पे यू ये इनवर्स में है तो यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम एक माने हैं टी, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक साइन आ रहा, तो क्या आ गया यहाँ पे यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर की जगह क्या हमने माना था, साइन इनवर्स टी। अब उस वैल्यू को डाला अपन टू प्लस सी कर दिया, और यहाँ पे हमारा आंसर ये देख सकते हो आ गया। ये आंसर नहीं है, फर्स्ट पार्ट का आया, बाई पार्ट कर रहे हैं। अब दूसरा पार्ट में क्या होगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई/2 होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब ये होता है साइन इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई/2 इंटू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। अब ये सेम होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, जस्ट वो अपर वाले पार्ट का, साइन इनवर्स -1/2x का होल स्क्वायर प्लस सी यहाँ पे अपॉन टू, और जस्ट इसको मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर में ले जाके a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के, तो ये हमारा फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर देना, ठीक है। यस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 1/cos x-1 और इंटू cos x-2 x माइनस बी, ठीक है, ए और बी। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसका कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो ब्रेक कैसे करेंगे, तो देखो साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बोथ साइड बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, इसी फॉर्मेट में सेम आएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किए, और मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने माना है ए माइनस बी। तो देखो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, जैसे देखो साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, देखो ये ब्रेक हो गया हमारा ये, तो क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया, सेम फॉर्मेट में आ गया, तो यस इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, ये एक फार्मूला है, क्या है, साइन, ये थोड़ा राइटिंग आप ध्यान से देख लेंगे, ए माइनस बी, ठीक है, या एक्स माइनस बी, यहाँ पे एक फार्मूला है साइन ए माइनस बी का होता है फार्मूला, ठीक है। और क्या होता है, साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, जैसे यहाँ पे देखो हमने लिया एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, तो इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस होता है, या माइनस है तो माइनस होता है, जैसे इसका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो सेम हमने यहाँ पे किया है, देखो साइन एक्स माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी कॉस एक्स माइनस ए, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो कॉस ए एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखो, अब इसको ब्रेक करेंगे, अब पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे तो देखो डिवाइड होगा कि नहीं, एक्स माइनस ए, अब x माइनस ए डिवाइड हो रहा है, देखो यस यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, x माइनस बी डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जहाँ पे वो फॉर्मेट मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मैच कर जाएगा। और यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में ये कट रहा है, इस फॉर्मेट में ये, इंडिविजुअल ब्रेक करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं काटेंगे, डायरेक्ट वो रूल के खिलाफ हो जाएगा, वो रूल गलत होगा। इसको पहले पार्ट वाइज पहले इसको करेंगे, ऐसे करेंगे ए बाई बी माइनस ए 1/b माइनस 1/a, इस पार्ट में पहले इस पार्ट को लेंगे इससे, फिर इस पार्ट को लेंगे इससे, ठीक है। तो हमारा इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में आ गया, अब इस फॉर्मेट में आने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेन एक्स माइनस बी का क्या होता है, माइनस लॉग एक्स माइनस बी फार्मूला होता है। आई होप आपको याद होगा, कम्युनिटी में डाला है हमने, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो आप जा करके देख रहे होंगे। अब क्या है, देखो एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस बी का क्या होता है फार्मूला, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, इस फॉर्म में आ गया। अब एक्स माइनस ए का माइनस कॉस एक्स माइनस ए, अब माइनस का है तो डिवाइड होगा, तो cos x माइनस ए एक्स माइनस बी, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखा कितना इजी वे में किया है, बस मैंने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और इसको डिवाइड किया,
अब बस a माइनस बी के लिखने के लिए हमने इस फॉर्म को लिया, अब बस उसको ब्रेक कर दिया, a इंटू बी साइन a माइनस बी को हमने फॉर्मूला पे सेट कर दिया, ठीक है, और इसको इंडिविजुअल करके काटा और इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आने के बाद आपको टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने सेम यहाँ पे क्या किया लॉग कॉस एक्स, अब जो भी एक्स के पार्ट पे जा था एक्स माइनस बी उसको किया और मैंने ये ला दिया। सही होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ये देखो ये भी बिल्कुल इजी है, सेम क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19 या 18 की तरह है, आप देख लेंगे, ठीक है। इसको भी पार्ट वाइज ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इससे ये पूरा ब्रेक हो गया, फिर इससे ये पूरा ब्रेक हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू नहीं माइनस। अब आप आई होप आपको ये फार्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और माइनस यहाँ पे कॉट एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये देखो आप पूरा फार्मूला पे बेस है, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो तुरंत आप एक सेकंड में कर देंगे, ये आंसर आ गया हमारा। तो क्या है पहले पार्ट वाइज तोड़ा, फिर इससे हमने इसको ब्रेक किया और इसको हमने इससे ब्रेक किया, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि e के पावर x वन प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई के पावर x अपॉन एक्स। अब इसको इस पार्ट में करना है, अब इसको इस पार्ट में करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए या तो एज्यूम कर सकते हैं या फिर उस पार्ट में ला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे e के पावर x है और x है, तो इसको इसका क्या है ये a के पावर x है, तो a के पावर x का क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग ए, बिल्कुल होता है। देखो यहाँ पे सेम हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भी कर रखा है, ठीक है। क्या किया है e के पावर x वहाँ पे है क्या है e के पावर x, e के पावर x को हमने क्या किया है यहाँ पे ले लिया है t। अब देखो ये u इंटू वी है, तो u इंटू वी को कैसे करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमें अपर पार्ट को ब्रेक करना है, और अपर पार्ट को कर लेंगे तो इजी वे में कर लेंगे। कैसे देखो आप यहाँ पे समझो एक बार, इस पार्ट को हमें लाना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस पार्ट को अगर हम टी मानते हैं तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो आप कैसे आएगा, जो जैसे देखो e के पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये मान लिए u, ये मान लिए v, डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन में आपको पता है u इंटू वी वर्क करता है या u अपन v ये भी वर्क करता है, बस इंटीग्रेशन में नहीं करता। तो e के पावर x पहले u को इंटीग्रेट किए तो e के पावर x इंटू एक्स प्लस, अब इसको किए तो क्या हो गया e के पावर x इज इक्वल टू डी टी। अब e के पावर x एक्स प्लस वन है ये इज इक्वल टू डी टी। ये देखो इस फॉर्मेट में आ गया, ये ऊपर अपर वाला पार्ट बिल्कुल आ गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी को सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर टी का पता है आपको क्या होता है टेन एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी, टेन टी होगा यहाँ पे। अब टी का वैल्यू हमने क्या माना था टेन, टी का वैल्यू माना था ई के पावर एक्स एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कितना इजी वे में किया। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है वो आप देख लेंगे, ये वाला आंसर मैच कर रहा है बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो इसको कैसे किया, पहले पहले इस पार्ट में देखा कि कौन किसका इंटीग्रेशन। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो डिनोमिनेटर को कोशिश करना है सिंप्लीफाई करने का, या फिर कोशिश करना है कि किसका इंटीग्रेशन होता है। जैसे इसका पता है आपको ई के पावर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है, बट इसका साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे सोचेंगे कि अगर हम इसको u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और कॉस टी का इजी वे में कर लेंगे। तो सेम यहाँ पे किया है, यहाँ पे टी कर लिया है,
अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, ये एक्स कॉमन लिया तो अपर पार्ट की तरह कॉमन आ गया यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। अब कॉमन आ गया इसके तरह, तो हमने डी टी यहाँ पे माना था, डी टी आया था तो डी टी किया कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हमने टी माना था, इसके बदले हमने टी माना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये हमने टी क्या किया, यहाँ पे पुट किया। अब इसको अपर अपर ले गया, कॉस इनवर्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन पता है आपको, टेन टी होता है। अब टेन टी की जगह हमने क्या एज्यूम किया था, e के पावर एक्स, यहाँ पे इसको हमने पुट कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आज आपका क्वेश्चन क्वेश्चन सॉरी नहीं, आज आपका एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। सो आई होप आपको एक्सरसाइज 7.3 समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डाउट है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने का, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होगा। और ये जो इंटीग्रेशन है, कैलकुलस पार्ट है, वो प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा, और फार्मूला वगैरह याद रखने से। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, आपको उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। सो आई होप आपका ये आज का लेक्चर जो भी है वो समझ में आया होगा, जो भी क्वेश्चन है। और आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो खुद से पहले पॉज करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगर नहीं होता है तो वीडियो को देखेंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग माई वीडियो।